Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna,
Krishna. Abhishek, you can stop the share. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? अगर सुन पा रहे हैं तो यू कैन रेज द हैंड सो दैट आई कैन गेट टू नो. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. सुन पा रहे हैं मतलब. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में. आई वेलकम ऑल ऑफ यू from the bottom of my heart in this evening Bhagavad Gita session, which we have been doing from last 16 sessions. So you will be very happy to know that today is the 16th 16वां सत्र है आज भगवत गीता का. और मैं आप सबका हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अपना उत्साह बनाए हुए हैं और जरूर ही आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, तभी आप इतना उत्साह के साथ और इतने कंटिन्यूटी के साथ आप आ रहे हैं. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. आज बहुत ही स्पेशल हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आप लोग सब जल्दी आ जाएंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है हमें, बहुत कम टाइम रहता है. अभी देखिए 8-7 हो गया है, तो अब 20 मिनट में तो बहुत मुश्किल है एक श्लोक बता पाना, और आज मैंने 2 श्लोक बताने के लिए सोचा था. तो अगर आप लोग 8 बजे से पहले आ जाएंगे सब लोग, 29-30 जितने भी आते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा. ठीक है, देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है. आज मुझे आपको कुछ वीडियोस भी दिखानी थी, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा. हरे कृष्णा. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सबका हेल्थ ठीक है, सब हैप्पी हैं, एंड आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा फॉर ऑल ऑफ योर्स वेलबींग. तो विद दिस नोट विल स्टार्ट. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. As you all know that before starting any spiritual discussion, किसी भी तरह का आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम पूर्ववर्ती आचार्य और हमारे आध्यात्मिक जितने भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं. We express our gratitude towards all the spiritual teachers from which we have taken our training, our guidance. Okay, तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल सेंट. एक सच्चे साधु की पहचान कैसे की जाए, जो कि भारत के लोगों को बहुत जरूरी है जानना, बहुत ज्यादा जरूरी. तो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं बिना लेट किए, और इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में. तो इंडिया में बहुत सारे लोग साधुओं को महात्मा भी बोलते हैं, है ना. बहुत सारे लोग महात्मा बोला ही जाता है एक्चुअली साधुओं को. तो आज हम भगवत गीता और एक और शास्त्र, क्योंकि अब 15 सेशन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं आपको थोड़े अन्य शास्त्रों से भी दिखाया करूंगा श्लोक, क्योंकि आप लोगों का समझने का कैपेसिटी है. तो आज देखते हैं, दिस इज 29 देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है. तो आज हम देखेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अगर ये श्लोक आपने समझ लिया तो जिस तरह से हम फंसते हैं. आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क इशू हो रहा है. कैन यू ऑल हियर मी? अदरवाइज मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा. क्लियर है. अच्छा, आवाज आ रहा है. अगर आवाज नहीं आता है बीच में, देन यू कैन इमीडिएटली टेल मी, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा, है ना. ओके, सो कई बार इंडिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो अराइज होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि रियल साधु है कौन. वी डोंट नो हु इज द रियल सेंट, है ना. तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से ये जानेंगे कि एक्चुअल साधु कौन होता है, एक्चुअल महात्मा कौन होता है. हमने महात्मा की उपाधि तो बहुत लोगों को दे दी है और देते भी हैं. मैं रुद्रपुर में आने के बाद मैंने सुना, just hold for a second. हरे कृष्णा, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो द थिंग इज कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को हम महात्मा का नाम देते हैं, साधुओं का नाम देते हैं, और फिर यही लोग जब बाद में हमें ठगते हैं तो हम सनातन धर्म पे प्रश्न उठाते हैं, है ना. और बॉलीवुड इंडस्ट्री, नेटफ्लिक्स ऐसी मूवीज बनाती है जिसमें वो क्वेश्चन उठाते हैं किसके ऊपर? सनातन धर्म के ऊपर. लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इसमें गलती सनातन धर्म की है या गलती उन लोगों की है जो बिना शास्त्रों को पढ़े हुए किसी भी व्यक्ति को साधु या महात्मा की उपाधि दे देते हैं? तो उत्तर बड़ा ही स्पष्ट है, गलती लोगों की है, ना कि सनातन धर्म की है. तो आज क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल क्लास पीपल हु आर रेडी टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, जो तैयार हैं, परिपक्व हैं शास्त्रों की बातों को समझने के लिए. तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार से कौन रियल साधु है, और ऐसे ही एक रियल साधु के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ फास्ट, आज टाइम बहुत कम है. अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं.
अगर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लिख के आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये है चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 13, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। दोबारा पढ़ता हूं मैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। पढ़िए ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा इसके बाद। हिंदी का ट्रांसलेशन इस प्रकार है। हे पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। है ना? बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं यहाँ पे महात्मा का। महात्मा को अगर आप तोड़ेंगे तो महात्मा का एक मतलब होता है महान आत्मा, है ना? मैंने पहले भी एक बार बताया था कि महान आत्मा का क्या अर्थ होता है, पर आज हम इस श्लोक में देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। पहला लाइन भगवान बोल रहे हैं कि ये महात्मा जन मेरे दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ अगर किसी को हिंदी में कंफ्यूजन है तो। दिस इज, let me speak in English. This is 9.13. O son of Partha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. तो भगवान यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि ये मेरी दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसको भक्ति भी बोलते हैं, भक्ति के अंडर रहते हैं। इसका मतलब ये लोग निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं। किसकी? कृष्ण भगवान की। दूसरे लाइन में भगवान ने क्लियर बोल भी दिया है, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट, वो भगवान की दैवीय प्रकृति या फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। तो इंटरनल एनर्जी भक्ति को बोलते हैं। तो ये लोग भक्ति के कंट्रोल में रहते हैं और कंटिन्यूअस भक्ति करते हैं, पहला डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन में भगवान बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल लाइन बोल रहे हैं, बहुत सिंपल। इन द सेकंड लाइन कृष्णा इज सेइंग, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। क्यों ये कृष्ण की भक्ति करते हैं? पहली लाइन क्या है? कृष्ण की भक्ति करते हैं। बहुत ही क्लियर डेफिनेशन। कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को महात्मा या साधु या स्वामी या सन्यासी बोले तो सबसे पहले हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक के पहले लाइन से ये चेक करना चाहिए, ये जांचना चाहिए, ये निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वो भगवान के भक्त हैं। सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, क्यों भगवान की भक्ति करते हैं ये लोग? क्योंकि ये मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मतलब ये अच्छे से स्पष्ट जानते हैं कि भगवान कृष्ण आदि हैं। आदि मतलब जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके पहले से ही भगवान है, भगवान हमेशा से हैं, शाश्वत काल से हैं भगवान कृष्ण। और दूसरा अविनाशी, ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का कोई अंत नहीं होने वाला है, हमेशा के लिए भगवान एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर लिखा है यहाँ पे, आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो आप देखिए इस श्लोक में जो 2 परिभाषा हमें मिल रही है कितनी स्पष्ट है। पहली परिभाषा में बोला जा रहा है कि जो महात्मा है, जो अपने आप को, पहली बात तो जो महात्मा है वो अपने आप को महात्मा कभी बोलेगा नहीं, पहली बात। लेकिन अगर कोई समुदाय या लोग उसको महात्मा बोल रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या वो भगवत गीता के श्लोक के मापदंड पे खरा उतर रहा है, क्या वो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है। भक्ति तो छोड़िए, क्या पूर्णता भक्ति में निमग्न है, जैसा कि श्लोक में लिखा है वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं। और दूसरा हमें जांचना चाहिए कि क्या वो भगवान कृष्ण को आदि और अविनाशी भगवान के रूप में स्वीकार करता है। whether he accepts Krishna as the ultimate reality and indestructible God, never starting and never ending God. We should try to examine these facts in that person before accepting anyone as a great soul, Mahatma, Sadhu, saint or whatever. So this is the 2 condition. Now come to the next slok. This slok, the second slok, this is from Srimad Bhagavatam. Let me share you the next screen. आज मैं ये श्लोक बहुत शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि मुझे एक और शेयर करना है। तो लेट्स कम टू दिस श्लोक। दिस इज इवन मोर डिटेल। ओके, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। सॉरी, दिस इज नॉट द श्लोक, जस्ट वेट, just a moment. So this श्लोक is Srimad Bhagavatam, 3rd canto, and just
Okay, this is the shloka. I'm very sorry for delay. Yes, this is it. तितिक्षवा कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणा. तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवा साधुभूषण. बहुत ही स्पष्ट इसमें कुछ गुण बताए जा रहे हैं साधु के. तो इंडिया में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि लोग समझ नहीं पाते कि साधु कौन है. ये है ना, कितने लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं समझ पाते कि साधु कौन है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज द प्रॉब्लम, दैट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हु इज द रियल साधु. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि रियल साधु कौन है. तो देखिए भागवतम में क्या बता रहे हैं कि रियल साधु का क्या परिभाषा होता है. बोल रहे हैं द सिम्टम ऑफ साधु आर, एक साधु के लक्षण हैं आगे. ही इज टॉलरेंट, सबसे पहला लक्षण है कि वो बहुत सहनशील होता है. दूसरा मर्सीफुल, बहुत ही दयावान होता है. तीसरा फ्रेंडली, मतलब बहुत ही मैत्री की भावना होती है उसके अंदर. फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, सिर्फ बीइंग ह्यूमन नहीं होता है वो, हर जीव के प्रति उसके अंदर मैत्री की भावना होती है. चौथा ही हैज नो एनिमी, कोई शत्रु नहीं होता उसका. पांचवा ही इज पीसफुल, मतलब शांत है, बहुत शांति है उसके अंदर. और छठा ही अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर, शास्त्रों के कथानुसार वो अपना जीवन जीता है. तो देखिए कितना स्पष्ट हमारे शास्त्र बोलते हैं, क्या क्लियर डेफिनेशन दिया जा रहा है साधुओं का, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है. अब देखिए ऊपर भी अगर आप देखेंगे श्लोक में तो पहला है तितिक्षवा, तितिक्षवा मतलब सहनशील. दूसरा क्या है कारुणिका, कारुणिका मतलब दया. तीसरा क्या है सुहृदय सर्वदेहिना, सबके लिए उसके अंदर मैत्री का भाव होता है. चौथा क्या है अजात शत्रु, मतलब कोई उसका शत्रु नहीं है. पांचवा क्या है शांतः, मतलब बहुत पीसफुल है. और लास्ट क्या है साधवः साधुभूषण, मतलब साधवा मतलब शास्त्रों की बात को मानता है. तो ये 6 लक्षण बताए जा रहे हैं एक साधु के. अब हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनके चरित्र में ये सारे लक्षण बिल्कुल फिट बैठते हैं. और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन के संस्थापक. और उनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद, जिनको बहुत ज्यादा मुख्य या जिनका प्रसिद्ध नाम है शीला प्रभुपाद. तो बाहर के जो लोग हैं जो इतना इस्कॉन को नहीं भी जानते हैं वो भी उनका ये नाम जानते हैं शीला प्रभुपाद के रूप में, है ना. तो अब मैं आपको बताऊंगा, अभी 10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है. 10 मिनट में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि हमने जो ये 2 परिभाषा देखी है. अच्छा, ये वाला जो श्लोक मैंने आपको दिखाया है आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, ये तीसरे स्कंद भागवतम में 25वां नंबर चैप्टर और 21वां नंबर श्लोक है, बहुत फेमस 3.25.21. तो अब हम इन श्लोकों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एक रियल साधु और एक रियल महात्मा थे. तो अब मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ, है ना. यू कैन सी द फोटो ऑफ दैट ग्रेट पर्सनालिटी. So let me share with you the screen and of course let me I'll just show you later because again बार बार ये स्विच करना पड़ रहा है स्क्रीन. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड. तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आप लोग हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं, जो शिला प्रभुपाद का नाम सुने हैं पहले, इस्कॉन में आने से पहले वो प्रभुपाद का नाम सुने थे. आप बता सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं, जस्ट मुझे पता लग पाए कि मुझे क्या कितना डिटेल में बोलना पड़ेगा. कितने ऐसे लोग हैं. अच्छा, बहुत लोगों ने सुना है, इस्कॉन में आने के पहले भी बहुत लोगों ने नाम सुना है ना. तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है फोटो शिला प्रभुपाद की. कई लोगों ने देखी भी होगी, है ना, बहुत सारे लोगों ने ये फोटो देखी भी होगी पहले. तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए अब मैं आपको एक एक चीज जल्दी जल्दी बताता हूँ कि कैसे ये साधु की परिभाषा, महात्मा की परिभाषा इनके ऊपर लागू हो रही है. तो शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था सन 1896 में, कैलकाटा में, कोलकाता के स्थान पे हुआ था उनका जन्म. और किस किस जगह पे हुआ था, एक बहुत ही प्योर वैष्णव फैमिली में हुआ था. मतलब भगवान कृष्ण के जो बहुत शुद्ध भक्त थे, ऐसे परिवार में शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था. और उनका बचपन का नाम रखा गया था अभय. तो देखिए भगवान ने भगवत गीता के श्लोक में बोला था कि जो ये महात्मा होते हैं ये मेरे भक्ति में निमग्न होते हैं. तो प्रभुपाद जी का जो जीवनी अगर आप देखेंगे तो बचपन से लेकर के एंड तक ऐसा कोई समय नहीं था जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में निमग्न ना रहे हो, क्योंकि जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति होती थी. पहला. उसके बाद शिला प्रभुपाद की दूसरा हमने देखा, क्षमा करिएगा मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लास्ट टाइम से अभी भी ठीक नहीं हुआ.
तो दूसरा हमने देखा था कि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण आदि और अविनाशी हैं। तो हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमेशा से इस सत्य को स्वीकार करते थे और इसीलिए उन्होंने ये स्थापना की भी, इस संस्था की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने नाम क्या दिया संस्था को, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जो लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो स्पष्ट देख पाते होंगे कि कितना ज्यादा जोर देते हैं प्रभुपाद इस बात को समझाने में कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णा ओनली इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवत गीता के जो दो मापदंड थे वो दोनों ही फुलफिल हो रहे हैं। पहला क्या, भगवान कौन है कृष्ण ही परम भगवान है, इस बात को मानना, बहुत ही अच्छे से समझना। दूसरा क्या, भक्ति में निमग्न रहना। तो पूरा जीवन प्रभुपाद जी भक्ति में निमग्न रहे। अब आते हैं दूसरे श्लोक में, जो हमने 6 गुण पढ़े दूसरे भागवतम के इस श्लोक से 3.25.21 में। तो उसमें लिखा था सबसे पहला तितिक्षवा, कि बहुत टॉलरेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है। तो हम देखते हैं सहनशीलता का मतलब होता है कि जो साधु होते हैं वो भगवान के प्रचार करने के लिए कुछ भी सहते हैं। तो अगर प्रभुपाद जी का जीवनी में आपको शॉर्ट में बताऊं तो 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। उसके बाद 1922 में वो पहली बार अपने गुरु से मिले, जिनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उन्होंने पहली ही मीटिंग में प्रभुपाद को आदेश दिया कि आपको अंग्रेजी आती है, आप पाश्चात्य देश में जाके भगवत गीता और भगवान की शिक्षाओं का प्रचार क्यों नहीं करते। पहली बार जब वो इन साधु से मिले तो उनको ये आदेश मिला। आप सोचिए, आप कभी पहली बार किसी जगह पे जाएं और आपको कोई बोले यू सीम टू बी अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, व्हाई डोंट यू गो टू अमेरिका एंड प्रीच द मैसेज ऑफ भगवत गीता। आप तो पूरा एकदम भचक्का जाएंगे, शॉक हो जाएंगे पूरा, है ना, कि क्या बोल रही है। पर प्रभुपाद जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली मीटिंग में ही उनको आदेश दिया गया कि आप अच्छी अंग्रेजी जानने वाले एक नवजवान युवक हैं, आप क्यों नहीं जाते पाश्चात्य देश में भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। तो उसके बाद प्रभुपाद जी का बहुत सारा डिस्कशन हुआ उनसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शायद थोड़ा सा टाइम क्रॉस हो सकता है, पर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अपना उत्साह बनाइएगा और 8:40 तक रहिएगा, थोड़ा समय ज्यादा, क्योंकि मैं आज कंप्लीट करना चाहता हूँ बेसिक चीजें ये, है ना। तो प्रभुपाद ने अभय, उनका नाम अभय था उस समय, ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन करिए, अभय उस समय एक यंग युवक थे, है ना, नौजवान युवक थे। तो उन्होंने उन साधु को पूछा, भक्ति सिद्धांता को, कि आप बात कर रहे हैं कि पाश्चात्य देश में जाकर के भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, लेकिन हमारा देश तो खुद गुलाम है। ये बात है 1922 की, 1922 में हमारा देश गुलाम था, तो कौन सुनेगा हमारा बात। तो उन महात्मा ने, उन साधु ने बोला, भक्ति सिद्धांता ने बोला कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब ये आत्मा शरीर के चंगुल से आजाद हो जाएगी। तो आप सब लोग जो 15 सेशन से आ रहे हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा इस समय शरीर में कैद है। आत्मा भगवान के धाम से यहाँ पे आके फंस गई है, अनेक नाना प्रकार की समस्याओं को झेल रही है। तो भक्ति सिद्धांता जी ने बोला कि असली आजादी तो तब मिलेगी जब ये आत्मा शरीर से आजाद हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट प्रभुपाद ने जब सुना, अभय चरण जो उनका नाम था उस समय, जब उन्होंने सुना तो वो डिफीट हो गए, वो हार गए। क्योंकि अभय चरण को भी ये ज्ञान अच्छे से था, बचपन से ही भगवत गीता की शिक्षा उनको उनके पिताजी के द्वारा मिलती थी। तो ऐसा नहीं था कि आत्मा का कॉन्सेप्ट उनके लिए कुछ नया था, अच्छे से उनको पता था। तो जब ये स्टेटमेंट अभय चरण ने सुना तो तत्क्षण इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड भक्ति सिद्धांता एज हिज गुरु। उसी क्षण अभय चरण ने भक्ति सिद्धांतों को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। ये बात कब की है? 1922 की है। फिर उसके बाद समय बीता गया। अभय चरण उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, शादीशुदा व्यक्ति थे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे थे। और उसके बाद में, लेकिन साथ साथ में वो अपने गुरु के दिए हुए आदेश के ऊपर चिंतन करते रहते थे, और उसी की तैयारी में उन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। आज आप देखते हैं इस्कॉन की भगवत गीता पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा भाषाओं में पाई जाती है। इसका एक सरल कारण ये है कि प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। बहुत सारे लोगों का ये बहाना होता था कि हम तो पढ़ना चाहते हैं पर हमको संस्कृति नहीं आती है। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप सारे शास्त्रों को अंग्रेजी में भाषांतरित करिए, ट्रांसलेट करिए, और उन्होंने किया। तो 1922 से समय बीतता गया, और समय के बीतने के साथ साथ प्रभुपाद जी, अभय चरण जो की थे उस समय, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए पूरे प्रयास से आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने सारे शास्त्रों को अंग्रेजी में भाषांतरित करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे ऐसे बीतते बीतते 1932 आया, 1932 में उन्होंने प्रामाणिक रूप से भक्ति सिद्धांता जी से दीक्षा ग्रहण करी, इनिशिएशन लिया। दीक्षा एक बहुत ही कॉमन पद्धति है सनातन धर्म में, जब एक शिष्य एक गुरु से दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक मार्ग में और गंभीर हो जाता है।
1932 के बाद भी समय बीतता गया, परिवार में बहुत सारी हलचलें आई, काफी संघर्ष हुआ, उनकी फैक्ट्री थी वो जल गई, वहां पे चोर चले गए, है ना, चोर थे वो चोर लूट के लेके चले गए, मतलब लोगों ने उनको बहुत चीट कर दिया। कहने का मतलब है बहुत सारे संघर्ष हुए उनके जीवन में, प्रभुपाद जी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी। ऑफ कोर्स वो एक बहुत सेटल्ड मैन थे, बहुत अच्छा उनका व्यवसाय था, लेकिन वो ये बात देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स के समय भी पूरे देश में, पूरे संसार में समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। और हमने क्या देखा दूसरे श्लोक में, कारुणिका, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में करुणा होती है। तो प्रभुपाद जी के हृदय में भी बहुत करुणा थी कि कैसे इस संसार के लोगों का उद्धार किया जाए। ये एक चीफ सिम्टम है ना? मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज बैठी हुई है आज, तो आवाज बड़ी अजीब आ रही होगी, लेकिन आप सब उसको इग्नोर करिएगा और आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद के हृदय में हमेशा से ये भावना थी कि कैसे पूरे संसार का कल्याण हो, क्या करें कि संसार का उद्धार हो जाए। तो ये करुणा का फीचर है। अच्छा, अब हमने देखा कि प्रभुपाद का जब समय बीता तो उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग को होस्ट हैं कि आप प्लीज एडमिट करिए अगर कोई आता है तो प्रभुपाद जी ने अपनी पारिवारिक समस्याओं को, पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारी थी उनको पूरा किया, और सन 1954 में 1954 में वो अपने परिवार से निवृत्त हुए, मतलब अपनी परिवार की सारी जिम्मेदारी को पूरी करके वो विदा लिए परिवार से, और अब वो अपने गुरु के दिए हुए आदेश को और भगवत गीता के प्रचार के लिए अपना जीवन पूरा ही समर्पित कर चुके थे। तो 1954 में प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भारत में भगवत गीता के शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, सबने सुनी होगी कहावत, स्पेशली जो उत्तर भारत के लोग हैं उन्होंने तो सुनी होगी। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद, अच्छा अभी इनका संन्यास नहीं हुआ था, है ना, तो अभी भी अभय चरण के नाम से प्रसिद्ध थे ये। तो जैसे ही अभय चरण जाकर के लोगों को उकसाते थे कि आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता लीजिए, तो लोगों का क्या कहना होता था, अरे स्वामी जी भगवत गीता हमने तो बहुत पढ़ी है, हमारे तो पर दादा दादा पढ़ते आए हैं, भगवत गीता में क्या नया है ना। अभी भी यही हालत है, अभी भी आप लोगों को बोलेंगे गीतामृतम हो रहा है चलिए अटेंड करिए, तो सोचेंगे गीतामृतम, हमने तो बचपन से सुना है गीता, कितना सुना है वो तो सबको ही पता है ना। मैक्सिमम परसेंटेज इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता सुनना तो दूर रहा, भगवत गीता शायद टच भी नहीं किया होगा, सुनने की बात तो बहुत दूर की रही। तो उस समय भी यही स्थिति थी। तो ऐसे समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, और अब तो प्रभुपाद जी अभय चरण के पास कोई आर्थिक सहायता करने के लिए भी नहीं था, तो बहुत संघर्ष का समय था। हम धीरे धीरे और चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मूवी, मैम आपको मूवीज का लिंक भेजूंगा, आप देखेंगे तो माताएं तो रोने ही लगेंगी वो मूवी देख करके उनके जीवन को। ऐसे करते करते 1954 से लेकर के 55, 56, 1960 आ गया। बीच में फिर वो झांसी में गए, झांसी में उन्होंने प्रयास किया पर वो विफल रहा। उन्होंने कई सारी मैगजीन्स का ज्यादा नहीं चल पाया। उसके बाद दिल्ली में वो छिपीवाड़ा में शिफ्ट हुए, और छिपीवाड़ा में उन्होंने भागवतम को ट्रांसलेट करना शुरू किया। लेकिन उस भागवतम को ट्रांसलेट करने के लिए यही प्रभुपाद इसी उम्र में, उस समय उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष की थी। 65 वर्ष के लोग तो बैठ के सास बहू देखते हैं घर में, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी 65 वर्ष की उम्र में छिपीवाड़ा से पैदल चल के जाया करते थे दिल्ली में बुक छपवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, और वो पैसे भी भीख में मिलते थे उनको, ऐसा नहीं है कि कोई फंडिंग कर रहा था, वो पैसे भी भीख में मिलते थे, है ना, दान में मिलते थे। तो एक बूढ़े व्यक्ति को क्या पड़ी है एक बुक को इंग्लिश में छापने की, ये सोचने का विषय है। एक 65 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि वो भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता है, क्या मिल जाएगा उसे। लेकिन पड़ा सिर्फ इतना ही है कि वो इस पूरे संसार का कल्याण चाहते थे और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। तो उसके बाद ऐसे समय बीतता गया, लेकिन 1965 में 1965 में फाइनली उन्होंने सोचा कि अब वो समय आ गया है जब अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। इसके बीच में उनका संन्यास भी हुआ। तो संन्यास के बाद में ही उनको नाम मिला कृष्ण अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, है ना। तो भक्ति वेदांता टाइटल उनको उनके जो गुरु भाई थे या जो साधु समाज था उन्होंने उनको दिया था, भक्ति वेदांता टाइटल। और तो संन्यास हो गया। संन्यास के बाद भी उन्होंने बहुत प्रयास जारी रखा बुक को भाषांतरित करने का, वितरित करने का, लेकिन इंडिया में इतना रिस्पॉन्स नहीं था। तो 1965 में फाइनली सुमति मुरारजी नामक एक सिंधिया शिप कंपनी की मालकिन थी। तो प्रभुपाद जी उनके पास जाकर के उन्होंने बहुत निवेदन किया कि आप मुझे वेस्ट में जाने के लिए टिकट दे दीजिए, लेकिन वो उनको नहीं जाने देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि ये इतने बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर ये पाश्चात्य देश में जाएंगे तो मर जाएंगे, वहां पे इतनी ठंडी होती है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, आखिर कैसे जिएंगे। उन्होंने बोला भी, ओल्ड मैन यू विल डाई, मर जाओगे बूढ़े व्यक्ति तुम वहां पे।
लेकिन जब किसी भक्त के हृदय में इतनी तीव्र उत्कंठा होती है संसार का कल्याण करने का, तो उसको और कुछ नहीं सोचता। तो हमने क्या देखा था, तितिक्षवा टॉलरेट करता है। तो प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में इतना कुछ सहा सिर्फ संसार के कल्याण के लिए। कारुणिका, लोगों के प्रति इतनी दया थी, तभी तो वो ये स्टेप ले रहे थे वेस्ट में जाने का, है ना। सुहृदम सर्वदेही नाम, सबके मित्र होते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो फाइनली 1965 में उनको कार्गो शिप में टिकट मिला। कार्गो शिप मतलब मालवाहक जहाज, ये प्रॉपर जहाज भी नहीं है, मालवाहक, माल इसमें ट्रांसफर होता है। तो फाइनली वो कहाँ पहुंचे, न्यूयॉर्क में पहुंचे। इस मीटिंग में जितने लोग हैं, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैं आपको वीजा दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ और आपका कॉन्टैक्ट भी वहां पे करवा दूंगा, आप अकेले चले जाइए वेस्ट में, कितने ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं जा सकता हूँ अकेले? हार्डली हम में से कोई जाना चाहेगा। लेकिन ये 69 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, है ना, उस समय उनका एज हो गया था 69। तो 69 वर्ष के ये वृद्ध व्यक्ति, जिनके पास कुछ भी नहीं था, अपने साथ सिर्फ भागवतम का कुछ कॉपी, एक छाता, एक टाइपराइटर और थोड़ा बहुत अनाज, इतना कुछ लेकर के वो जा रहे थे ऐसे स्थान में जहां पे कोई कृष्ण शब्द का अर्थ भी नहीं जानता है, जहां पे कोई भगवत गीता कोई ग्रंथ है ये भी नहीं जानता है, जहां के लोग पूरा उन्मत्त जीवन जीते हैं, पशु तुल्य जीवन जीते हैं। और प्रभुपाद जी वहां पे फाइनली पहुंच गए। अब तक उनको शिला प्रभुपाद नाम था, है ना। तो ये स्वामी जी वहां पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद बहुत संघर्ष हुआ। आप सोचिए, भारत में हम और आप कम से कम बचपन से लेके आज तक कृष्ण का नाम तो सुने हैं, भले हम नास्तिक रहे हो। हम में से आप सब ने, मैंने, आप सब ने गीता का नाम तो सुना है, लेकिन ऐसा स्थान जहाँ पे कोई गीता को जानता ही नहीं है, कैसे वहां पे आदमी क्या करेगा, कैसे रहेगा? और साथ ही साथ कोई अरेंजमेंट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई वहां पे भंडारा चल रहा है बैठ के खा लिए, वहां पे तो सब मांस खाते हैं। और प्रभुपाद तो प्योर स्ट्रिक्ट वैष्णव थे, स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, कैसे होगा? लेकिन भगवान और अपने गुरु पे अटूट श्रद्धा थी, भगवान कृष्ण पे अटूट श्रद्धा थी, भगवत गीता के संदेश पे अटूट श्रद्धा थी, हरे कृष्ण महामंत्र पे अटूट श्रद्धा थी। और वही श्रद्धा ने उनको उत्साहित किया। और 1965 से लेकर के 1966 तक, मतलब 1 साल की अवधि में उन्होंने निरंतर प्रयास और संघर्ष किया। फिर एक दिन तो कई सारे लोग उनसे धीरे धीरे जुड़े, लेकिन फिर भी इतने बड़े स्तर पे कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसी समय वहां पे एक मूवमेंट चल रहा था जिसको बोलते हैं हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मूवमेंट में कुछ ऐसे युवा लोग थे जो अपने घर का बहिष्कार करके बाहर सड़क पे आ जाते थे, और सड़क पे आने के बाद वो बिल्कुल नग्न अवस्था में, नशे में टल्ली होकर के पड़े रहते थे, बिल्कुल पशु तुल्य जीवन जीते थे। तो शिला प्रभुपाद उस पार्क में गए जहाँ पे वो लोग पड़े रहते थे। और जाने के बाद, ये अक्टूबर 9 1966 की बात है, अक्टूबर का महीना। और सॉरी, अक्टूबर 9 में तो इस्कॉन बन चुका था। तो 1966 के स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी फिर उस पार्क में गए और वहां पे जाकर के उन्होंने आंख बंद करी और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और जो आप ट्यून स्टार्टिंग में सुनते हैं, आप सब, जो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, ये इन्हीं की आवाज है जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। तो आप देखिए, इतने वृद्ध व्यक्ति की भी इतनी मधुर आवाज हो सकती है, क्यों? क्योंकि भगवान के कीर्तन गाने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, भगवान के कीर्तन गाने के लिए शुद्धता की जरूरत है, जो कि उनके अंदर थी। तो उन्होंने 2 घंटे आंख बंद करके कीर्तन गाया, और जब आंख खोला तो क्या दृश्य देखा? उन्होंने देखा कि वो लोग जो अंधेधुंध पड़े हुए थे नशे में, वो उठ करके नृत्य कर रहे हैं। They all were dancing in the holy names of Krishna, although they had no clue that who is this Swami and what is this mantra and who is Krishna. उनको जरा भी समझ नहीं थी कि ये स्वामी जी कौन है, कृष्णा कौन है और मंत्र क्या है। लेकिन वो क्योंकि नशे में थे तो वो नाच रहे थे। तो इस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिनत्व नाम नामिना। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसी बात को साबित कर दिया शिला प्रभुपाद ने, जब उस कीर्तन के माध्यम से वो लोग धीरे धीरे बदलने लगे। और वो जो समाज के सबसे बहिष्कृत लोग थे, आउटकास्टेड लोग थे, बॉयकॉटेड लोग थे, वो लोग ही भगवत गीता की शिक्षाओं को पालन करना शुरू कर दिए, और इस तरह से उनका जीवन बदलने लगा। और ऐसे करते करते इस्कॉन की स्थापना वहां पे हुई 1966 में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और बाद में जब यही गोरे चमड़े वाले लोग, ब्रिटिशर्स, वृंदावन में आए 3-4 साल के बाद, तो वृंदावन के लोग देख करके शर्मसार हो गए। क्यों शर्मसार हो गए? वही लोग जिनके पास प्रभुपाद जी जा करके उनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते थे और वो सुन नहीं रहे थे, अब पाश्चात्य देश के लोग आकर के बोल रहे थे कि आप ये भगवत गीता लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हमारे पिताजी के बारे में हमको कोई बाहर का व्यक्ति आके बता रहा है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? और यही हुआ भारत के लोगों के साथ। और तब
भारत के लोगों ने भी बहुत तेजी से शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार भारत में 3 मुख्य मंदिर बने सबसे पहले, जो कि बना वृंदावन में, जो कि यूपी में ही है, जुहू में, जो कि मुंबई में है, और तीसरा मायापुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये 3 मुख्य मंदिर भारत में बने, और भारत के लोगों ने भी बहुत तेजी से इन शिक्षाओं को, इस्कॉन की शिक्षाओं को, इस्कॉन से अपने संबंध को जोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हम देख, और फिर फाइनली बहुत कुछ हुआ। मैं तो आपको जस्ट एक ड्रॉप बता रहा हूँ इस पूरी स्टोरी का, लेकिन हम शिला प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं कि ये सारे गुण जो एक साधु में होने चाहिए वो उनके अंदर दिख रहे हैं। तो ये है रियल साधु, ये है रियल महात्मा, जिनको, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनको लोग जानते भी नहीं ज्यादा, लेकिन ऐसे टॉम डिक हैरी लल्लू पल्लू बाबा जो आते रहते हैं उनको सब जानते हैं। राम रहीम जैसे लोगों को सब जानते हैं। कोई दाढ़ी बढ़ा के तंबू गाड़ के बैठ जाए तो भारत के लोग क्या करेंगे, जाके उनको प्रणाम करेंगे। ये तो मूर्खता है भारत की। और इसी चीज का फायदा उठा करके बॉलीवुड ने तो ठेका ले ही रखा है सनातन धर्म को नीचा दिखाने का। तो वो तो उनका पैतृक कार्य है, बॉलीवुड का ये पैतृक व्यवसाय है ना। मैं पूरे बॉलीवुड को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस समय जिनके हाथ में बॉलीवुड है उनको जरूर बोल रहा हूँ। और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इतनी कड़ी निंदा करने में बॉलीवुड की और नेटफ्लिक्स की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म का जितना नाश हुआ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स का, ऐसी वेब सीरीज का, जिन लोगों के हृदय में थोड़ी बहुत श्रद्धा भी थी, उस श्रद्धा का भी नाश कर दिया। तो इसके इसके बहुत सारे भागीदारी हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग ने कभी शास्त्र को नहीं पढ़ा, कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि साधु कौन है, महात्मा कौन है। कोई भी बाबा जी आ जाएंगे उनको हम महात्मा बोलते हैं। मुझे रुद्रपुर में आने के बाद पता लगा कि यहाँ पे एक संस्था है जिनके बहुत सारे भक्तों को महात्मा बोला जाता है, और ये महात्मा लोग नॉनवेज भी खाते हैं। वाह, क्या महात्मा है ना। ये तो बहुत बढ़िया परिभाषा है महात्मा की। और जबरदस्ती लोगों के घर में घुस भी जाते हैं ऐसे महात्मा लोग। तो ये मुझे पता लगा। तो ये तो हालत है भारत की। लेकिन ऐसे महात्मा, शिला प्रभुपाद जैसे महान साधु, भगवान के महान भक्त, इनको नहीं जानते हम, है ना। तो अब आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता के आधार पे ही निर्णय लीजिए कि कौन है असली साधु, कौन है असली महात्मा। शिला प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया संसार के भलाई के लिए, या फिर ऐसे टॉम डिक हैरी लल्लू पल्लू बाबा जी लोग जो कि आते हैं और लोगों को लूट के जाते हैं और फिर खूब कारनामे करते हैं और बोलते हैं हमारी लीला चल रही है ना। ये ऐसे साधु, ये क्या इनको साधु बोला जाए? तो अब विचार करना आपका काम है, हमारा काम है आपको सही आईना दिखाना। आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब ये सोच सकते हैं। आगे की सेशन में भी मैं आपको प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। भगवान कृष्ण अग्नि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनसे ज्यादा मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में हमेशा इस बात पे जोर दिया गया है कि हम वैष्णवों की सेवा करें। वैष्णव कौन है? वैष्णव भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जैसे आप फोटो देख रहे हैं, प्रभुपाद एक महान वैष्णव। तो अगर हम ऐसे महान वैष्णवों की शरण लेंगे, इनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो भगवत गीता तो हमको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगी और अपने जीवन में हम उतार भी पाएंगे। लेकिन ऐसी जो कुछ मूवीज आती है जिसमें बोला जाता है कि धर्म के ठेकेदारों के पास हम नहीं जाएं, तो ऐसी मूवीज जो लोग बना रहे हैं इनका तो आगे चल के सर्वनाश होगा ही, साथ साथ जो ऐसी मूवीज के बहकावे में आ रहे हैं इनका भी नुकसान होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि गूगल को अपना गुरु मत बनाइए, बॉलीवुड को अपना गुरु मत बनाइए, है ना। जिन लोगों का कोई चरित्र ही नहीं है वो हमें क्या सिखाएंगे कि कौन साधु है, वो हमें क्या सिखाएंगे कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। जिनका खुद का ही कोई चरित्र नहीं है, जो खुद 10-10 लड़कियों के साथ घूम रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, वो हमें सिखाएंगे कि कौन गुरु होता है। वो हमें सिखाएंगे कि भगवान की शरण कैसे ली जाती है। और हम भारत के मूर्ख लोग, हम लोग उनसे सुनते भी हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन बात ही इतनी गंभीर है, बात ही इतनी गंभीर है। अगर हम इसे गंभीरता से नहीं समझेंगे तो सनातन धर्म का नाश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब मैं इसी के साथ विराम देता हूँ और आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो मैं अभिषेक प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो वीडियो शेयर करी है व्हाट्सएप पे, क्या उनके लिए संभव है जी दिखाना? प्रभु जी। अगर जी वो प्रभु दिखा जी। सकते हैं तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। मेरे लैपटॉप में नहीं चल पा रही है वो वीडियो, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी में, तो क्षमा करिएगा, काफी समस्याएं आती हैं बीच में। हाँ, ये वीडियो है।
हरे कृष्णा। तो आप सब, अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है तो आप क्लैप करने के लिए एक हैंड का सिंबल बना सकते हैं। प्रभुपाद का रिस्पेक्ट के लिए, उनको अपना आदर और अपना श्रद्धांजलि देने के लिए हम ऑनलाइन वर्चुअल रूप में हाथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जिन्होंने पूरे भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया, आज भी इतने भारतीय लोग हैं जो उन्हें नहीं जानते हैं। जिस हरे कृष्ण महामंत्र में पूरे संसार के लोग नृत्य करते हैं, कितने सारे लोग हैं लेकिन उनको नहीं जानते हैं। ऐसे साधु जिन्होंने 12 साल के अंदर 108 मंदिर की स्थापना कर दी, गुरुकुल बनाए, फार्म कम्युनिटी बनाया, कितने सारे लोगों का जीवन बदल दिया, लोगों को भारत की संस्कृति पालन करने के लिए कटिबद्ध कर दिया। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे साधु को छोड़ करके हम ऐसे लल्लू पल्लू लोगों का शरण लेते हैं, है ना। तो ये एक शर्मसार कर देने वाली बात है। लेकिन आप सब इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि आप सब गीतामृतम को समझ रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया है, इसलिए ही मैं आपको ये आज समझाया। तो शिला प्रभुपाद जैसे ऐसे महान संतों के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम किसी भी रूप में अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। आप लोग जब और अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति इस्कॉन के टच में आता है, शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के टच में आता है, उसका पूरा जीवन बदलते समय नहीं लगता, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगा है कि श्री प्रभुपाद ने सच में इस संसार को कुछ दिया है, तो आप भी उनकी शिक्षाओं का पालन करिए, जो कि भगवत गीता की शिक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने कोई अपने मन की किताबें लिख दी है। उन्होंने वही लिखा है, वही बोला है जो भगवान ने बोला है, और इस्कॉन के हर एक भक्त वही बोलते हैं। इसीलिए आप देखिए, आप जो लोग 15 सेशन से आ रहे हैं, क्या एक भी सेशन ऐसा हुआ जहाँ पे मैंने आपको कोई कहानी सुना दी हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हम जो भी बोलते हैं वो शास्त्रों से ही बोलते हैं, और ये सारा क्रेडिट जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि गीतामृतम सेशन बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर अगर आपको सच में ही किसी का गुणगान करना है तो आप शिला प्रभुपाद का गुणगान करिए, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। और आज पूरे संसार में इस्कॉन के 700 से ज्यादा मंदिर है, जहाँ पे सही विधि से भगवान की भक्ति हो रही है। सिर्फ घंटे बजा के और अगरबत्ती दिखा के नहीं, वो एक हिस्सा है, लेकिन भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार करके भगवान की भक्ति हो रही है। तो आप सब भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे साधु के टच में आए, है ना। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन अब आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि आप हर दिन जप करिए। इस मीटिंग में जितने भी 30 लोग हैं, अगर आप 30 लोग भी अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें माले पे, तो आप भी बहुत लोगों का जीवन बदल सकते हैं। इस 30 लोग, जितने भी मीटिंग में 30 लोग हैं, अगर आप सब सोच लें कि मैं शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करूंगा और भगवत गीता को पढ़ूंगा, तो आप बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया। ऑफ कोर्स हम उनके स्तर पे नहीं है, लेकिन हम अपना प्रयास कर सकते हैं जो भी हमें लगता है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह से अपना उत्साह बनाए रखिए। मैं आपको जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स के बारे में हमने आपको बताया था, उसका लिंक अभी शेयर कर दे रहे हैं। मणिकंकर को आप शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप सबको इंस्पायर करिए वो कोर्स करने के लिए। और जो आज आपने शिला प्रभुपाद के बारे में देखा, सुना, 108 मंदिर, वैदिक गुरुकुल, इतने सारे फार्म कम्युनिटी, 12 बार ग्लोब का चक्कर लगाया, लोगों का जीवन बदला, शिष्य बनाए, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, वैदिक संस्कृति का प्रचार किया, भारत का प्रचार किया, इन सब को आप लोगों को बताइए, ताकि लोग अगर आना ही चाहते हैं आध्यात्मिकता में, तो सही साधुओं का शरण लें, ना कि किसी ढोंगी का शरण लेकर के बाद में सनातन धर्म को गाली दें। सही साधुओं का शरण लें। अगर आप इस्कॉन में आते हैं तो आपको डेफिनेटली सही साधुओं का शरण मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने 15 मिनट ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर जप करिए और शिला प्रभुपाद की शरण लीजिए। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे वैष्णवों की शरण लो, है ना। ये लिंक यहाँ पे पेश कर दिया गया है, आप लोग इस लिंक पे जाकर के इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। आप लोग अपने अपने सिस्टम्स में ये लिंक कॉपी कर लीजिए या फोन में कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आप लोग ये लिंक शेयर कर पाए आप सबसे। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं किसी को कोई प्रश्न है तो। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो आप लोग को लगा कि शिला प्रभुपाद एक रियल साधु हैं, अगर लगा है तो सब हाथ खड़ा करिए। जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, जितने लोग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि शिला प्रभुपाद सच में एक सत्य में एक रियल साधु है, महात्मा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग के 30 लोग अपना हाथ खड़ा करें। जितने लोग भी कर सकते हैं, एटलीस्ट जितने लोगों को पता है कि कैसे हाथ खड़ा करना होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं लगता। मैं आशा करता हूँ कि सबको ही लगता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे जुड़ेंगे,
नेक्स्ट सेशन में मंगलवार से हम डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर समय पे आइए, 8 बजे के पहले आइए, जिससे कि समय ना जाए। ये कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, है ना। किसी का प्रश्न है, अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर है, भागवत में इसको किस प्रकार समझाया गया है ना। तो ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, बस मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तो आप सब लोग ट्यूसडे को ज्वाइन करिएगा 8 बजे से पहले। उस दिन पहला सेशन होगा डिस्कवर योरसेल्फ का, हिंदी में ही होगा, बहुत सरल है, लेकिन आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को उत्साहित करिए, जब करिए। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, जिनके पास भी माला नहीं है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, हम आपको पोस्ट कर देंगे। अगर आप रुद्रपुर में रहते हैं तो आपको आके भी दे देंगे घर में, लेकिन मेरा नंबर हर अब सबको पता चल गया होगा। तो आप लोग माला अगर नहीं है आपके पास, जब माला नहीं है ना, तो आप लोग इसको करिए। और प्रभुपाद जी की बुक्स भी अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी हिंदी में, अंग्रेजी में सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग इतने महान संत की शिक्षाओं को पढ़ पाए और समझ पाए, है ना। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न ये है, अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर है। देखिए, जो अंधविश्वास होता है ना, इसमें कोई विवेक नहीं होता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया हम मान गए। और कई बार देखा गया है कि जो अंधविश्वास है ये प्रेरित होता है कुछ स्वार्थ की भावना से। किसी तांत्रिक ने बोला कि तुम ये लेके आओ, तुमको मैं इतना पैसे दिलवा दूंगा, तुम ये लेके आओ, तुम्हें ये लड़की दिलवा दूंगा, तो हमने उस पर विश्वास कर लिया, विश्वास नहीं, अंधविश्वास कर लिया और फंस गए। पर विश्वास क्या होता है, विश्वास को इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल फेथ। तो लॉजिकल फेथ कैसे आता है कि पहले देखिए, कुछ श्रद्धा तो होनी पड़ेगी, कुछ विश्वास तो पहले से ही होना पड़ेगा, लेकिन तो लॉजिकल फेथ कैसे डेवलप होता है, जब हम साधुओं के संग में जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका जीवन कैसे है, शास्त्रों को थोड़ा पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चेंज आ रहा है। अब जो हम विश्वास इसमें पुट करते हैं, इसको बोलते हैं रियल फेथ या लॉजिकल फेथ। क्या हुआ मतलब हम जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप इस्कॉन में आए, इस्कॉन में आने के बाद आपने कुछ टीचिंग सुनी, उस टीचिंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई किया। तो जब लाइफ में अप्लाई किया तो आपने देखा कि तो सच में काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो लोग इस टीचिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, आपने देखा कि इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, बहुत कैरेक्टर वाला है, बहुत चरित्र वाला जीवन है। तो जब आपने ये देखा उनके जीवन में, तो इन सारी चीजों को मिला करके आपको जो विश्वास आएगा वो रियल विश्वास है, क्योंकि ये एक लॉजिकल है ना। आपने लॉजिकली डिसाइड किया है, ऐसे नहीं किसी की सुनी सुनाई बात पे आ गए, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं विश्वास। पर अंधविश्वास क्या है, बिना समझे, बिना जाने बूझे कहीं भी बस चले गए, कोई बाबा जी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और हम चले गए, तो उसको बोलते हैं अंधविश्वास। और किसी का प्रश्न है, डिस्कवर योरसेल्फ क्या है। डिस्कवर योरसेल्फ एक 4-5 सेशन का एक कोर्स है, जिसमें आपको बहुत बेसिक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेशन के नाम क्या क्या है। पहला सेशन है कि क्या एक वैज्ञानिक भगवान पे विश्वास कर सकता है, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। सेकेंड सेशन होगा कि जो हमारे शास्त्र हैं ये सत्य है कि झूठ है, आर वेदास मैथोलॉजी। तीसरा सेशन होगा कि आईज टू सी गॉड, भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान दिखते क्यों नहीं इस आंख से, इस आंख से दिखेंगे भी नहीं भगवान, किस आंख से दिखेंगे वो हम चर्चा करेंगे उसमें। चौथा सेशन है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, आत्मा है किस खेत की मूली, है ना। सफेद साड़ी वाली औरत है कि कौन है आत्मा है, तो वो हम जानेंगे उसमें, है ना। और पांचवा सेशन है कि सब्सटेंस एंड शैडो, सत्य क्या है, भगवान का धाम और इस संसार में क्या अंतर है। और लास्ट सेशन है लव ऑफ गॉड है। तो ऑफ कोर्स 6 सेशन है, लेकिन मैं इसको कंपाइल करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा और फिर आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। जो लोग रुद्रपुर में है वो यहाँ पे आएंगे, हम बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन करेंगे। जो रुद्रपुर में नहीं रहते हैं उनको हम सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट दे करके एक ऑनलाइन सेलिब्रेशन करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न, जरूर आप लोग अटेंड करिए। इसको अटेंड करने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना दे पाए, बाहर के संसार, बाहर के लोगों का। और कुछ प्रश्न किसी का? ठीक है, तो आप सब स्वस्थ रहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, भगवत गीता सुनिए, समझिए, लेकिन प्रामाणिक जगह से, है ना। और मैं, किसी का प्रश्न है, डिस्कवरी योरसेल्फ कब होगा? मंगलवार से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप YouTube पे जाकर के कुछ अपने से सर्च मत करिए, नहीं आप फिर फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। YouTube पे अनगिनत चीजें हैं, हम नहीं समझ सकते क्या सही है क्या गलत है। आपको जो भी भगवत गीता से रिलेटेड डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप सबको लिंक्स भेजूंगा, लेक्चर्स भेजूंगा, किताबें भेजूंगा, आप उसको ही पढ़िए। क्योंकि आज आप सबने समझ लिया है कि रियल साधु कौन है, और श्रील प्रभुपाद रियल साधु हैं। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा भाषांतरित अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होगी, वो होगा विश्वास, ना कि अंधविश्वास। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार रविवार में जो लोग रुद्रपुर में रहते हैं आप मंदिर आ सकते हैं कल। जो लोग यूथ हैं कल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रुद्रपुर इस्कॉन यूथ फोरम में प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोग पिछले बार आ चुके हैं, तो आप सब लोग आ सकते हैं 11 o'clock to 12 o'clock। कई सारे लोग नए भी ज्वाइन किए हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, आप सब आते रहिए, हम इस तरह से जुड़ते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा था कि ही इज द एक्चुअल जगत गुरु। कई सारे लोग जगत गुरु बोलते हैं अपने आप को, लेकिन एक्चुअल जगत गुरु तो वो हुआ जो पूरे संसार का गुरु है, जिसने पूरे संसार में भगवत गीता का प्रचार किया और उनको ये शिक्षा दी, और प्रभुपाद ने ये किया, इसीलिए प्रभुपाद के नाम के आगे हम जगत गुरु लगा सकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं, अगर किसी को पर्सनली पूछना है, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अभिषेक प्रभु आप कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए, आप दोबारा से कीर्तन लगा सकते हैं। तो अब आप सुन सकते हैं फिर से उनकी आवाज। अब तो आप जी लोगों ने प्रभु उनके जी। बारे में जान लिया है, तो आप सुनिए उनकी आवाज फिर से। जो लोग सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, जिनके पास टाइम